मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के दिन से मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज़ खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रहमत की बरसात, खाने काबा में तहज्जुद के बाद ईमान अफरोज मंजर। एमजे ग्रुप की जानिब से मस्जिद इस्लामिया में दावत अफ्तार का एहतमाम। मेहमान खुसूसी पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने की शिरकत। ईद उल फितर के पेश नज़र ईदगाह कदीम व ईदगाह जदीद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, वक्त की पाबंदी करे ईदगाह सदर। अब खबरें तफसील से। रहमत की बरसात, खाने काबा में तहज्जुद के बाद ईमान अफरोज मंजर। मक्के मुकर्रमा में वाक़ मस्जिदुल हरम और खाने काबा में नमाज तहज्जुद के बाद बारिश का रूह परवर मंजर देखने में आया, जिसने ज़ायरीन के दिलों को मसरूर कर दिया। बारिश के दौरान हजारों की तादाद में मौजूद उमरा ज़ायरीन और नमाजियों ने इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ इबादत जारी रखे, जबकि खाने काबा के गर्द तवाफ करने वालों ने इस रहमत इलाही को खास नेमत करार दिया। बारिश के खतरे जब काबतुल्लाह पर बरसने लगे तो पूरा हरम ईमान अफरोज मनाजिर पेश करने लगा। ज़ायरीन का कहना था कि मुक़द्दस मुकाम पर बारिश का नुज़ूल अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत की अलामत है, जिसने इबादत के माहौल को मजीद पुरसुकून और रूहानी बना दिया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया के हुक्म के मुताबिक CCS ACP मस्तान अली की क़यादत में CCS एहलकारों ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। आज रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद में बोरगाम PK मज़फ़ाती इलाके में भारतीय गार्डन के अगबों में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। 4 जुए के अड्डों के मालिकीन, 4 सेलफोन, 3 गाड़ियां और 50 लाख रुपए की नकद बरामद की गई। इनको कब्जे में लेते हुए मजीद कार्रवाई के लिए दही थाने के SHO के हवाले कर दिया गया। MJ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर व समाजी कारकुन मोहम्मद अब्दुल मन्नान की जानिब से मस्जिद इस्लामिया हतई पर रोजेदारों के लिए दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद साइद चितनिया ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल मन्नान, मुकामी कायदीन और नौजवानों ने किया इस्तकबाल, पेश की मुबारकबाद। टू टाउन थाने की हदूद में वाक़ हतई गली में मस्जिद इस्लामिया मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम दावत अफ्तार का इनेकाद किया गया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। CP ने कमेटी की जानिब से मुनक़दा दुआ में शिरकत की और रोज़ा खोला। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने तज़ियाती तौर पर माह रमज़ान की खुसूसियात को बयान किया। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि ज़हन की तत्हीर का महीना भी है। उन्होंने कहा कि रोज़े के जरिए नज़्म ज़ब्त, सब्र और गरीबों के साथ हमदर्दी में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस महीने में ईसार, रवादारी और भाईचारे जैसी इक़दार को मज़ीद उजागर किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अल्लाह ताला के फजल व करम से माशरे में अमन, भाईचारा और खुशियाँ कायम होगी। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुत्तहद होकर आगे आने और जिला और रियासती सतह पर निज़ामाबाद को खुसूसी पहचान दिलाने की अपील की। इस तकरीब में सिटी मेयर उमारानी, टाउन ACP प्रकाश, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, टाउन CI श्रीनिवास राज, ट्रैफिक CI प्रसाद, सेकंड टाउन SI सैयद मुजाहिद, मस्जिद सदर मीर अली खान, नायब सदर मोहम्मद यूसुफ, सेक्रेटरी अब्दुल कादर और दीगर भी मौजूद थे। आज निजामाबाद टाउन 2 एरिया में, हताई एरिया में मस्जिद इस्लामिया में हम लोग सभी मुस्लिम बिरादरी के साथ रोजा खोलने का खुश नसीबी हूँ। तो सभी लोग को मैं सबसे पहले जितना भी यहाँ पे मजालिस जो आया सभी लोग को रोजा के मुबारकबाद दे रहा हूँ और साथ साथ
अभी 27 रमज़ान हो गया। ईदगाह कदीम बोधन रोड और ईदगाह जदीद किले में ईद उल फित्र के पेश नज़र तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। नमाजियों के लिए तमाम सहूलतें फराहम की गई। वक्त की पाबंदी करें। ईदगाह सदर अब्दुर्रहमान बाज़ारा का बयान। इस मौके पर एम ए रफ़ीक, वाइस प्रेसिडेंट अहमद अब्दुल हलीम, जनरल सेक्रेटरी वसीम अहमद खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एहसान पाशा, एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईदगाह व क़ब्रिस्तान कमेटी आप तमाम लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रही है कि नमाज ईद उल फित्र की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों ईदगाहें, ईदगाह क़दीम वाक़ बोधन रोड और ईदगाह जदीद वाक़ किले में नमाज ईद उल फित्र की तैयारियां तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फित्र क़दीम ईदगाह में ठीक 8 बजे अदा की जाएगी और जदीद ईदगाह वाक़ किले में ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। आप तमाम ही लोगों से अदबन गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ वक्त से पहले ईदगाह में पहुंच जाएं और घर से वज़ू कर के आएँ। हंगामी हालात में यहाँ पर पानी वज़ू करने के लिए सहूलत दस्तयाब है, लेकिन बेहतर होता है कि आप घरों से वज़ू करके आएँ और आते वक्त अपने साथ मुसल्ला लेके आएँ, जानिमाज़ साथ लेकर के आएँ। जी, और एक बात जो ज़रूरी आप लोग को अर्ज़ करनी है कि जो मुसल्लियान गाजुलपेट और खिले रोड की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए गेट नंबर 1 पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, और जो मुसल्लियान गौशाला रोड से आ रहे हैं उनके लिए अवेसी ग्राउंड में पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। आप लोग मुख्तस किए गए भी जगह पर अपने गाड़ियाँ और अपने बाइक्स को पार्क करें। और ख़ास तौर पे एक गुजारिश ये करनी है कि शांति नगर के एरिया से जो आने वाले लोग हैं वो अपने बाइक्स जो है सिस्टमेटिक एक मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क करें, ताकि नमाज के बाद निकलते वक्त मुसल्लियान को तकलीफ़ ना हो। इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए, आप लोगों से गुजारिश है। और इसके अलावा पिछले साल की तरह पार्किंग से नमाज गाह तक आने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो का इंतज़ाम किया गया है। आप लोग उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। दोनों जानिब यानी अवेसी ग्राउंड की जो पार्किंग है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ऑटो रहेंगे, और गेट नंबर 1 के पास जो पार्किंग है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ऑटोस रहेंगे। आप लोग उसका इस्तेमाल करें, उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें नमाज गाह तक उसको आने के लिए। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेलनेस हॉस्पिटल में पुरअसर व पुररौनक दावत अफ्तार का अहतमाम सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन और दीगर शोबे हयात से वाबस्ता अफराद की बिला लिहाज मजहब दावत में शिरकत। अफ्तार पार्टियाँ एकजहती, आपसी भाईचारे के फ़रोग़ का अहम ज़रिया। वेलनेस हॉस्पिटल का मकसद अवाम की खिदमत। मैनेजिंग डायरेक्टर वेलनेस हॉस्पिटल असदुल्ला खान साहब का इशार। मेहमानों का अस्पताल अमले के हमरा किया इस्तकबाल। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़े शहर का इंतहाई असरी जदीद तिब्बी आलात से लेस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेलनेस हॉस्पिटल, जिसका इंतहाई कम अरसे में नाम, ब्रांड और तिब्बी खिदमात में एतमाद भरोसा हासिल हुआ है, पर रोज़ेदारों के लिए पुरअसर व बारौनक दावत अफ्तार का ज़बरदस्त एहतमाम किया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब, मजहबी पेशवाओं के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन, हस्पताल अमला और रोज़ेदारों की खासी तादाद ने शिरकत की और रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार से कबल मुल्क, रियासत, ज़िले की अवाम की खुशहाली, तरक्की, सेहत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस दावत अफ्तार में बिला लिहाज अवाम की शिरकत एकजहती और हमारी तहजीब की अक्कासी पेश कर रहा था। इस मौके पर मेहमानों के मैनेजिंग डायरेक्टर वेलनेस हॉस्पिटल असदुल्ला खान साहब ने अपने अमले के साथ वालहाना इस्तकबाल किया और दावत अफ्तार में शिरकत की और रोज़ा अफ्तार का मौका फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हस्पताल का क़याम का मकसद अवामी खिदमत और इलाज के लिए परेशान हाल अवाम की रहनुमाई व इलाज फराहम करना है, और इसी मकसद से खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। हम रमज़ानी मुसलमान ना बने बल्कि रहमानी मुसलमान बने, मौलाना इस्माइल का खिताब। मदीना मस्जिद बांसवाड़ा में रमज़ान मुबारक की आखिरी ताख़रात के मौके पर मौलाना इस्माइल ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात रखी है जो लैलतुल क़द्र है, और इसको जो पा लिया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गया। मौलाना ने मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान रमज़ानी मुसलमान ना बने बल्कि रहमानी मुसलमान बनकर जिए। रमज़ान की बाद वाली ज़िंदगी तक़वा व परहेज़गारी, नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, इस्तग़फ़ार के साथ गुजारने की तलक़ीन की। इस मौके पर इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद मौलाना रक़ीब क़ासमी, जामा मस्जिद इमाम व ख़तीब मौलाना मोहम्मद अली और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के करीब है। आइंदा कल चांद रात है, चांद हो जाए तो परसों, न हो तो फिर उसके बाद शनिचर को ईद होगी। ये महीना इसको जितनी तौफीक दी
हस्ब तौफीक उस दे। इस महीने ने रोज़े रखे, नमाजियों ने नमाजें पढ़ी, तिलावत करने वालों ने तिलावत, रहमतों से मग़फ़िरतों से ज़्यादा फ़ायदा। माह सियाम रहमतें बरकतें लेकर हम पर साया फगन। माह सियाम का महीना हो रहा हमसे जुदा, तो खूब इबादतें करें। तीसरे अशरे में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। इस अशरे में नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अस्कार और दुआ का ख़ास एहतमाम किया जाता है। बहुत से लोग एतिकाफ़ भी करते हैं, यानी मस्जिद में रहकर मुकम्मल तौर पर इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। इससे इंसान का दिल दुनियावी कामों से हटकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है। रमज़ान के तीसरे अशरे में लैलतुल क़द्र भी आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में इबादत करने का बहुत बड़ा सवाब है। मुसलमान इस रात को तलाश करने के लिए ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान को ख़ास तौर पर इबादत करते हैं। इस रात में अल्लाह ताला बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर हम सच्चे दिल से इबादत करें तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाजता है और जहन्नुम की आग से बचा लेता है। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर एम.ए. अब्दुल बारी ने 14वें और 15वें डिवीज़न की अफवाह में रमज़ान किट्स तकसीम किए। मोहम्मद अब्दुल बारी ने शहर के अरसापल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर 14वें और 15वें डिवीज़न के करीब हिंदू और मुसलमान भाइयों और बहनों में रमज़ान किट्स तकसीम किए। तकरीबन 1000 लोगों में एम.ए. बारी ने रमज़ान किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में रोज़े रखकर और खिदमत के प्रोग्राम करके अल्लाह सबकी हिफाजत करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपने हिस्से की मदद फराहम की। उन्होंने कहा कि उनके अरसापल्ली में हर त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, चाहे वह ज़ात या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। 14 डिवीज़न की अवाम और 15 डिवीज़न की अवाम को यहाँ पर राशन के किट बांट रहे हैं रमज़ान के मौके पर। अपने हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सबके लिए मेरे 14 डिवीज़न की अवाम और बोलते से 15 डिवीज़न के जो भी गरीब मुस्लिम है और हिंदू भाई लोग हैं, उनके लिए राशन की किट बांट रहे हैं रमज़ान के मौके पे। इसका बस है रमज़ान मुबारक हो और हमारे तरफ से सबको बोलते थे रमज़ान मुबारक। मगरबी एशिया में जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से ज़िले की अवाम को गैस सिलेंडर न होने की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने इज़ला भर में कमर्शियल सिलेंडरों की तकसीम रोक दी, जिसके बाद तलबा और मुलाजिमीन के लिए सुबह के वक्त बाहर जाने और खाने के लिए बनाए गए टिफ़िन सेंटर्स बंद कर दिए गए। ये कहना ज़रूरी है कि चंद होटलों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने अवाम पर बोझ डाल दिया। घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर बुकिंग के बावजूद 10 दिन गुजरने के बावजूद न आने से अवाम को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। बाज़ मुकामात पर लकड़ी के चूल्हे पर टिफिन बनाकर होटलों में महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे सरकारी अफसरान अवाम को ये कह रहे कि गैस का कोई मसला नहीं है और गैस सिलेंडर की फिक्र ना करें, लेकिन सूरत हाल मजीद मुश्किल हो गई क्योंकि एजेंसियों में गैस ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा। जिले में गैस की किल्लत पैदा हो रही, जिसके नतीजे में लकड़ी के बाजारों से कुकिंग चारकोल की एक बड़ी तादाद खरीदी जा रही। గ్యాస్ బంద్ అయిపోయి వల్ల కొంచెం కట్టెలు కూడా చిల్ అవుతుంది. హోటళ్ళకి పంపిస్తున్నాం. కట్టెలు ఇప్పుడు రీజనల్ రేట్కి ఏమి ఇస్తలేము, కానీ ఒక 100 రూపాయలు పెంచినాం మేము కూడా. ఎందుకంటే మాకు కూడా అక్కడికి పెంచినామని మేము కూడా ఒక 100 రూపాయలు పెంచినాం. చిన్న హోటల్స్ కానీ రోటీ షాప్ కానీ వాళ్ళు కంపల్సరీ వచ్చి ఒక 10 కిలోలు 20 కిలోలు కొండబోతారు. ఇంట్లోకి కూడా కానీ ఇంట్లో కూడా గ్యాస్ లేకుంటే కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. 5 కిలోలు 10 కిలోలు తీసుకుపోయి వాళ్ళు కూడా నడిపించుకుంటారు. గ్యాస్ వల్ల बहुत मस्त మందికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా? इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रहमत की बरसात, खाने काबा में तहज्जुद के बाद ईमान अफरोज मंजर। एमजे ग्रुप की जानिब से मस्जिद इस्लामिया में दावत अफ्तार का एहतमाम, मेहमान खुसूसी पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने की शिरकत। ईद उल फितर के पेश नज़र ईदगाह कदीम व ईदगाह जदीद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, वक्त की पाबंदी करे ईदगाह सदर।
خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دی اجازت, اللہ حافظ.